तो अब देखो हम जैसा कि देख सकते हैं कि पीबी वाली रोड के ऊपर डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ PbSO4 एक हैवी लेयर बना जाएगी डिपोजिट ऑन एनोड, हाँ, बिकॉज एनोड हमारा कंप्लीटली कवर हो जाएगा PbSO4 की वजह से, सो करंट वॉन्ट बी एबल टू फ्लो। नाउ नो कॉन्टैक्ट, सो नो रिएक्शन को फर्दर। अगर उसको एनोड को जो नेगेटिव चार्ज है कवर ही कर ले तो कहाँ से वो स्पीशीज़ का एक्सचेंज हो पाएगा, तो करंट कुछ फ्लो नहीं होगा। अब कैथोड की रिएक्शन के बारे में काम चालू करते हैं। करंट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तुम्हें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिक करंट की बात करने लग रहे हैं। एंड एज यू नो ऑलवेज जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है दैट स्पॉट इज कॉल्ड एनोड। एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है? इफ अ स्पीशीज इज बेसिकली लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन है। और अगर एक स्पीशीज़ किसी का इलेक्ट्रॉन खींच ले रही है, गेन कर ले रही है, किसी से इलेक्ट्रॉन छीन ले रही है, तो दैट स्पीशीज़ इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। मेरा एक इंट्यूजन ये है कि तुम इलेक्ट्रॉन का, अगर तुम्हें कुछ ये याद नहीं रहता है तो तुम ऐसे करो कि लेट अस से दैट इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का वायरस है। वायरस, इलेक्ट्रॉन क्या है? वायरस है। अगर भाई तुम वायरस को खींच लोगे तो तुम बीमार नहीं पड़ जाओगे, सो यू आर एक्चुअली बीइंग रिड्यूस्ड ना, तुमने अपना लॉस ही कराया ना। एंड अगर तुम यू लाइक मैंने वायरस को दे दिया, फिर जो भी मेरे अंदर इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया था, वो किसी और को दे दिया, सो भाई फ़ायदे में हो ना यार। सो दैट्स माई इंट्यूशन। और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे भी करना हो तुम कर सकते हो ना। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एनोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी तुम्हें आगे दिख रहा होगा। अब इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली कोई पूछे तो भाई ये 4H पॉजिटिव कहाँ से आया, सारी चीज़ समझाऊंगा। देखो PbO2 कहाँ से आया? यू नो दैट दिस रोड इज मेड अप ऑफ PbO2। SO4 नेगेटिव जो है ये आयन्स है जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व पड़े हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, पुरानी इक्वेशन में जाके देखो पता चलेगा कि लास्ट में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे। सो दे आर दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू PbSO4 प्लस 2H2। PbSO4 अगेन वो इनसॉल्युबल चीज़, तो वो जो इनसॉल्युबल चीज़ है जिसको हम बोलते हैं PbSO4, इसको भी कवर कर लेगी, साथ साथ इसको भी कवर कर लेगी। एंड दैट वुड बी द अल्टीमेट कोज जिसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम आगे चलते हैं। एट कैथोड आ चुके हैं हम। PbO2 बीइंग कन्वर्टेड इनटू Pb+4 प्लस O-2 एंड यू नो दैट Pb+2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। सो Pb उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Pb+2 स्टेट बना लेगा। एंड ये टेकन फ्रॉम एनोड, यू नो एनोड से इसने ये इलेक्ट्रॉन लिए है। फिर तुम बेसिक ये इंट्यूशन भी लगा सकते हो कि एनोड से फ्लो होकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कैथोड में, बिकॉज एनोड नेगेटिव है, कैथोड बेसिकली पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करके वहाँ पे गए एंड ही जस्ट गेन्ड देम अवे। नाउ अब Pb+2 प्लस SO4 नेगेटिव जो कि सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये सोल्यूशन में क्यों प्रेजेंट था? क्योंकि हमने सोल्यूशन के अंदर H2SO4 लिया था एंड H2 इज़ बीइंग यूज्ड, सो SO4 नेगेटिव बच गया। अब H2 कैसे यूज़ हुआ है? पहले तो याद करो कि हमने जब एनोड की रिएक्शन करी उसके अंदर भी हमने PbSO4 बनाया था। उस टाइम पे हमने Pb+2 के साथ SO4 नेगेटिव को जोड़ा तो भाई उसके 2H पॉजिटिव कहाँ गए? पड़े रह गए इक्वेशन में। और इस बार के भी 2H पॉजिटिव इक्वेशन में पड़े रह गए। अब इनको बैलेंस तो करना पड़ेगा, इनको बैलेंस कर दो तो ये बन जाएगा 4H पॉजिटिव प्लस O-2 NO-2 करके बन जाएगा अपने पास फाइनली 2H2O बन जाएगा। अब हम इसकी फाइनल रिएक्शन दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो और बेसिकली सी द नेक्स्ट पार्ट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एनोड की रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन है, इन दोनों को प्लस करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन के ऑर्डर से कुछ चीज़ें कट जाएंगी। सो हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या आती है? Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था स्टार्टिंग में रिएक्शन में, जिसकी हमने दोनों रोड बना रखी थी, 1 कैथोड 1 एनोड। प्लस में हमारा H2SO4 है जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वुड फॉर्म 2PbSO4 2 बिकॉज दोनों के दोनों जो हमारे रोड्स है बेसिकली जो दोनों के दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर एक चीज़ फॉर्म होगी, दैट्स वाई। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन इज गोइंग फर्दर H2SO4 तो कम हो रहा है एंड H2 फॉर्म हो रहा है। अब H2SO4 क्या है? बेसिकली आयोनिक स्पीशीज़ है, एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है दैट वुड ब्रेक इनटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव जो कि बेसिकली आयंस है। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जैसे 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 यू आर डिस्चार्जिंग बैटरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो रहा है। इसका मतलब बैटरी की कैपेसिटी कम हो रही है। बैटरी कह रही है ज़्यादा करंट नहीं दे पाऊंगी अब मैं मरने वाली हूँ। एंड एट अ स्टेज इट डाइज, फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जो कि होगी रिचार्जिंग ऑफ अ बैटरी। अब हम बैटरी को रिचार्ज करेंगे एंड फॉर दैट वी नीड करंट।
current from the external source that would charge the battery and would make the flow of a chemical reaction that was otherwise non-spontaneous but was made spontaneous with the help of that energy called electrical energy, or basically by the means of electrical current we are forcing that non-spontaneous reaction to be spontaneous. Basically that reaction still remains non-spontaneous but with the effort we are making it go forward. It is like that कि एक बच्चा है जो सुबह सुबह क्लासरूम में नहीं जा रहा है, क्लास के बाहर खड़ा हो गया कि मेरा आज पढ़ने का मूड नहीं है, फिर टीचर उस बच्चे का 4-5 थप्पड़ मार के उसको क्लास के अंदर डालता है या फिर उसको क्लास के अंदर बैठाता है। जो टीचर ने अपनी एनर्जी को यूज़ किया उस बच्चे को क्लास में लेके जाने के लिए, जो कि अदरवाइज विद हिज ओन विल क्लास के बाहर ही रहना चाहता था, उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, उसका मन है स्पोर्ट्स पीरियड में जाने का ना। दैट्स द इंट्यूजन बेसिकली। अब हम देखते हैं रिचार्जिंग ऑफ अ बैटरी। अब देखो रिचार्जिंग ऑफ अ बैटरी के अंदर सारी प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। जो भी हमने इक्वेशन बनाई है कैथोड पे एनोड पे दोनों को दोनों रिवर्स हो जाएगी, और जो भी हमारी कंप्लीट रिएक्शन बनी है, मतलब कंप्लीट इक्वेशन बनी है, वो भी हमारी रिवर्स हो जाएगी। नाउ इट वुड बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली क्या होता है? द सेम इंट्यूजन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके सम केमिकल चेंज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब आप सेटअप देखो, बेसिकली जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इस बार इज बीइंग इंड्यूस्ड बाय द बैटरी। ये बैटरी की वजह से इंड्यूस्ड है। मैंने एक छोटा सा डिब्बा बना के बैटरी को दिखा भी रखा है ना, और आई बिलीव इन दिस फैक्ट दैट प्रेजेंटेशन से ज़्यादा हमें समझ में आने से मैटर करता है, एंड दैट्स द कोज। अगर आपको ये मेरी वीडियो मिल रही है सो आपके टीचर ने भी शायद इतनी अच्छे से नहीं समझाया, और जितना अच्छे से मैंने इसमें समझा रखा है, यू कैन सी इट बेसिकली। ओके, सो अब हमें क्या करना है? ये जो हम देख रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बने हैं। अब देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर PbSO4 था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सब। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर बेसिकली देखो भाइयों PbSO4 था। अब क्या है ना, PbSO4 है मेटेलिक स्पीशीज़। ये इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा भाई? इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने तुम्हें पहले बोला है, ये मेटेलिक स्पीशीज़ है। मेटेलिक स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचती। नॉन मेटेलिक स्पीशीज़ ऐसे है कि अगर कोई नॉन मेटेलिक स्पीशीज़ कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ खींचेगी, आजा आजा आजा। मेटेलिक स्पीशीज़ उल्टा करती है, मेटेलिक स्पीशीज़ इवन इलेक्ट्रॉन को देती है, एंड दिस इज़ द मोस्ट मेटेलिक स्पीशीज़ इन इट्स ग्रुप और इन इट्स टेबल। ओके, जो भी हमारा कौन सा ग्रुप होता है, अगर हम बोले तो PB वाला ग्रुप। जो कि हमारा PB वाला ग्रुप होता है, कार्बन ग्रुप, ग्रुप नंबर 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड बेसिकली PB। एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप हमारी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो अब क्या हो रहा है कि PbSO4 है। आपने तो बोला कि PbSO4 जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? पहली बात, अलग इंट्यूजन ये भी बनेगा कि PbSO4 ब्रेक कैसे हो गया Pb+2 प्लस SO4 नेगेटिव के अंदर, क्योंकि उस रिएक्शन के अंदर तो ये बोला गया था कि ये इनसोल्यूबल है, अगर ये आयंस में ब्रेक कर रहा है तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। बेसिक इंट्यूजन ये है कि देखो रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हाईली नेगेटिव चार्ज आ गया रोड के ऊपर। अब जो PB कैरेक्टर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं, मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हाईली नेगेटिव चार्ज की वजह से PbSO4 की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो Pb+2 प्लस SO4 नेगेटिव के अंदर टूट गया। अब देखो ये पॉजिटिव है भाई, वो नेगेटिव है भाई, ऊपर से ये +2 है, वो हाईली नेगेटिव है। सो इसको ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये कंडीशंस एडवर्स कंडीशंस है। बेसिक कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन हो, उस पर कोई प्रेशर नहीं है तो ही वॉन्ट, वो उसकी प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को ये अपनी को खुद डिनाई करेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो क्या होगा, Pb+2 प्लस SO4 नेगेटिव, Pb+2 क्या है, गेन करेगा। क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन, एंड Pb प्लस SO4 नेगेटिव बनाएगा। अब SO4 नेगेटिव एक्वस फ्री हो गया, सॉल्यूशन के अंदर मिल गया। नाउ व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन वुड फर्दर कंटिन्यू।
आप कैथोड पे देख सकते हैं PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि PbSO4 इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये अभी हमने आपको कैथोड वाली रिएक्शन जस्ट अभी अभी समझाइए कैसे होगी करके दिखाइए। एंड आप एक चीज़ और नोट करें, ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट है कैथोड की रिएक्शन जो कि हमारे पास डिस्चार्जिंग के केस में हुई थी। जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, जस्ट अपोजिट। अब एनोड पे भी जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी, ठीक है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी। देख सकते हैं PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2 कन्वर्टेड इनटू PbO सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी PPT डिसअपियर हो जाएगी, नेट इक्वेशन बन जाएगी। अब आप नेट इक्वेशन के अंदर एक चीज़ देखेंगे कि ना H2SO4 इज बीइंग प्रोड्यूस्ड है, वाटर कंज्यूम हो रहा है और अब H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दूंगा जो कि हम सभी ने बचपन में देखा होगा, आज देखते हो कि हम इन्वर्टर के अंदर पानी क्यों डालते हैं। क्या है कि रिएक्शन आगे जाए जा रही है, क्या होगा कि देखो अगर आपने इन्वर्टर को या फिर बोले तो बैटरी को अगर एक सर्टेन अमाउंट तक चार्ज किया ठीक है, लेकिन अगर आपने उसकी ओवर चार्जिंग करने की कोशिश करी तो जो ये H2O है ये कंटिन्यूसली H2SO4 में कन्वर्ट होता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास जो H2 की अमाउंट है वो बहुत डिक्रीज कर जाएगी और वहीं H2SO4 की अमाउंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से H2SO4 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगेन H2O के केस में अगर H2SO4 H2O में है तो वो ज़्यादा आयंस को रिलीज करेगा। अगर वाटर कम होता रहेगा और H2SO4 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी, सो एक स्टेज तक तो डेफिनेटली ज़्यादा आयंस आएंगे क्योंकि H2SO4 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंट्यूजन और ये है कि H2SO4 की अमाउंट इंक्रीज होगी एक स्टेज तक, यस, जो आयंस है वो ज़्यादा रिलीज होंगे, बट एक स्टेज पर आकर क्या होगा ना कि आयंस कम होने लग जाएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी का भी इसमें केस लगेगा कि H2SO4 अगर कम वाटर में होगा तो आयंस कम ब्रेक होंगे, है ना। सो क्या होगा ना, करंट कम फ्लो करेगा ओवर चार्जिंग के केस में, है ना। स्टार्टिंग के केस में तो देखो इंट्यूशन ये है कि करंट इंक्रीज ही करेगा, बट ओवर चार्जिंग के अंदर आप देख सकते हैं क्या होगा। इसलिए हम इन्वर्टर के अंदर पानी डालते हैं, ताकि वाटर जाए फिर वो H2SO4 के साथ आगे रिएक्शन करे और वाटर होने की वजह से अमाउंट ऑफ H2SO4 के मोलिक्यूल्स जो पानी में डिजोल्व होंगे वो बढ़ जाएंगे, ओवरऑल पानी के अंदर आयंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। बस भाई मैंने आपको आज ये पूरी की पूरी रिएक्शन समझा दी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, सो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, ज़रूर। देखो मेरा ना कोई चैनल मोनेटाइज्ड ना और कुछ ना, मेरे पास पैसे आ रहे, बस ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, बस एक बार बताना। कोई लाइक नहीं, कोई कुछ में डिमांड नहीं करता, बस एक बार बताना वीडियो कैसी लगी। बाय।